राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार तथा प्रजा सुखी पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और पूजा पाठ भी करती थी। रानी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी, तो रानी और साहूकारनी अक्सर मिलती रहती थी और वो दोनों धीरे धीरे पक्की सहेली बन गईं। रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, साहूकार के घर से रोने की आवाज आ रही थी। साहूकारनी बहुत जोर जोर से रो रही थी। जब रानी ने साहूकारनी के रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से पूछा, हे महाराज, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और जो भी रो रहा है वह क्यों रो रहा है? तब राजा ने रानी को बताया कि रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, तो उसकी माँ यानी साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, हे महाराज, ये दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा कि उनका बेटा मर गया है, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी हैं। रानी ने फिर कहा, महाराज, लेकिन दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा ने सोचा कि ये अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा दुख क्या होता है। तो तुम अपने बेटे को मार दो, तब पता लग जाएगा। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और रानी ने महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर पर जाकर गिरा और उसे खरोंच तक नहीं आई। फिर रानी अपने बेटे को देखने नीचे आई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा तो सामने से आ रहा है। अपने बेटे को देखकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने ऊपर से गिरने पर भी उनके बेटे को खरोंच तक नहीं आई। तब रानी ने राजा से फिर वही सवाल किया कि महाराज, दुख क्या होता है, बताइए ना। तब राजा ने कहा, पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं अकेले ही उनसे लड़ने जाऊंगा, और जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से राजा जीत गया और अपने महल वापस आ गया। अब राजा भी सोच में पड़ गए कि आखिर क्या कारण है, मैं रानी को क्यों नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाया और रानी से कहा कि रानी, हम लोग गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो और तब मैं वहां जाकर गंगा में डूब जाऊंगा और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। फिर रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू की और आवश्यकता का सामान तथा भोजन भी रख लिया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, मैं कलयुग में तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और मां पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण किया और वो दोनों एक बावड़ी के पास घास चरने चले गए। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आ गई। जब रानी ने सुंदर बावड़ी और छाया को देखा तो राजा से कहा कि हम यहीं जलपान और आराम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर राजा रानी ने वहां जलपान किया और विश्राम किया और फिर कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में चले गए। बकरी का रूप धारण किए हुए मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा? यह कब दुख भोगेगी? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा? रानी ने बकरी को उसी की भाषा में बोलते हुए सुना। रानी ने सुना कि भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे थे कि इस रानी ने अमावस का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। राजा गंगा में कूदने पर भी नहीं मरेगा। रानी ने भगवान शिव और मां पार्वती की बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आए तो रानी ने भगवान शिव और मां पार्वती के बीच हुई सारी बात राजा को बता दी। फिर दोनों राजा रानी अपने महल वापस आ गए। फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सब कोई अमावस का व्रत करे। राजा खुद भी अमावस की पूजा करते थे और रानी की बातें सुनकर भगवान पर उनका विश्वास और बढ़ गया और राजा रानी मिलकर अमावस का व्रत और पूजन करने लगे। जय हो अमावस माता की, जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।